हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस किस टाइप और किस किस वेज में हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, और कितने तरह की ऑनलाइन होस्टिंग है जहां पे हम अपने वर्डप्रेस को होस्ट कर सकते हैं, या फिर उसे लाइवली देख सकते हैं कि वो लाइव एक यूजर पर्सपेक्टिव से कैसा दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो देर आर थ्री वेज जैसे जिसमें हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका वो होता है जो होता है ऑनलाइन। ठीक है। ऑनलाइन कहा जाए तो होता है वर्डप्रेस डॉट कॉम। वर्डप्रेस डॉट कॉम एक ऑनलाइन वर्जन है वर्डप्रेस का। यहाँ पे आप बेसिकली अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलता है आपका सेम। यहाँ पे अगर मैं पेजेस में जाऊँ तो ये रहा पेजेस। ठीक है। और यहाँ पे पेजेस को लाइक ऐड न्यू पेज कर लेते हैं हम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं पेजेस को ऐड कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। सो एक तरीका होता है जहाँ पे हम एक ऑनलाइन वर्जन पे वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं अच्छी खासी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये टेम्पलेट लेके यूज कर लूँ तो अब ये देखिए, यहाँ पर भी मैं सेम तरह से यूज कर सकता हूँ वर्डप्रेस को बिना कोई दिक्कत किए हुए। एंड देन यहाँ पे मैं हर एक चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लूँ मैं। ठीक है। अपलोड कर लेते हैं हम, ये इमेज ले लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट, इसके नीचे मैं हर एक चीज ऐड कर सकता हूँ जो हम अपने लाइक वर्डप्रेस वेबसाइट में चाहते हैं। तो वी कैन ऐड अ लिस्ट, फिर वगैरह वगैरह। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ। सो एक तरीका होता है हम एक ऑनलाइन वर्जन जो वर्डप्रेस का अवेलेबल है वहां पे जाके अपने एक न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करें। इसको बंद कर लेते हैं हम। नेक्स्ट एक टाइप होता है जो होता है हमारा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट सबसे बेहतरीन टाइप होता है जो लोग ज्यादा करके यूज करते हैं इसको। तो वो होता है एक लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। ये ऐसा जरिया है जहां पे आप अपनी वेबसाइट फ्री में बिल्ड कर पाते हैं लोकल होस्ट पर, अपने कंफर्ट में। ठीक है। अब ऑनलाइन वर्जन बहुत लोग यूज नहीं करते वर्डप्रेस का, क्योंकि ऑनलाइन वर्जन को यूज करने के लिए आपको ऑनलाइन वर्जन में प्रीमियम खरीदना पड़ता है। फॉर एडिंग अ न्यू plugin, फॉर एडिंग अ न्यू थीम, you have to pay some fee, some subscription fee. You have to purchase a premium plan. So उन सबको अवॉइड करने के लिए लोग ज्यादा करके, सॉरी, उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोग ज़्यादा करके लोग लाइक जो अपने वर्डप्रेस होती है वो लोकल होस्ट पे वर्क करते हैं। ठीक है। सो लोकल होस्ट एक ऐसा जरिए जहाँ पे आप फ्री अपनी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट एक तरीका होता है जो होता है एक ऑनलाइन सर्वर पे यूज़ करना, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना। सो दो तरीका और बचा। एक होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम पैंथियन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो पैंथियन एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप फ्री में एक वर्डप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत ऐसे तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको वर्डप्रेस यूज़ करने का मौका देते हैं फ्री में। और एक और लाइक तरीका होता है, वो होता है सर्वर्स पे। ठीक है। जैसे कि AWS हो गया। AWS हो गया, AWS क्या करता है, AWS एक सर्वर क्रिएट कर देता है। उस सर्वर पे आप सेम एक वर्डप्रेस इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये प्लेटफॉर्म पकड़ लूँ। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो ये देखिए, ये साइन इन गूगल कर लूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे मेरा डैशबोर्ड मिल जाता है। अगर मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट करूँ, ठीक है, क्रिएट अ न्यू साइट अगर मैं जाऊँ फटाफट, तो ये मुझको पूछेगा लाइक कौन सा। देखिए यहाँ पे देखिए, एक वर्डप्रेस का मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। ये रहा। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करना हो गया। ये हमारे लोकल होस्ट की तरफ फ्री है। हमको यहाँ सारी चीज़ें फ्री में वर्क करने मिलेंगी, पर हमको जो हमारा डोमेन होता है वो फ्री नहीं रहेगा। ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारी इतने भी होस्टिंग अगर आप देखोगे, तो अगर आप होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ करते हो, तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, जो एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, वो भी आपको वर्डप्रेस यूज़ करने देता है। एंड ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे एक होस्टिंग फी प्रोवाइड करनी पड़ती है। पर कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको फ्री में होस्टिंग भी करने देते हैं, और प्लस आप वर्डप्रेस भी वहाँ पे फ्री में यूज़ कर पाते हैं। अनदर टाइप जो लास्ट है वो है AWS, लाइक ऐसे सर्वर टाइप, क्लाउड सर्वर टाइप पे जाकर वर्क करना, जहाँ पे एक पूरी सर्वर आपको क्रिएट करके मिल जाती है, जहाँ पे आप एक वर्डप्रेस इंस्टेंस क्रिएट करके वर्डप्रेस को वहाँ पे ऐड करके यूज करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे भी वर्डप्रेस को ऐड करके यूज करने का तरीका इसके जैसा ही है, डिट्टो। ठीक है। सो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे हम अपने वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस को एज अ लाइक क्लाइंट्स के लिए यूज करना चाहते हैं, या फिर किसी बड़े स्किल या फिर प्रोफेशनल कैटेगरी में यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे चार तरीके हैं जो मैं आपको पहले बता दूं, जाके आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, या फिर आपको समझ ना आए कि ठीक है यार, मुझे ऐसी चीजें करनी है, मैं कैसे करूं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कितने तरह के हम होस्टिंग करते हैं। ठीक है। सो होस्टिंग भी तीन तरह की हम कर सकते हैं। सबसे पहला होस्टिंग होता है जो होता है हमारा लोकल होस्ट से लाइव जाना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लोकल होस्ट पे गया, लोकल होस्ट में एक मिनट लॉगिन कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैं आप लोग को लॉगिन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पर एक प्लगइन होता है, ये देखिए, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग। तो ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन ये एक प्लगइन है जो हमारे वेबसाइट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। मतलब समझ लीजिए आप अपनी वेबसाइट को एक वर्डप्रेस इंस्टेंस से पूरी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे वर्डप्रेस इंस्टेंस में। अगर इसको थोड़ा अनलॉजिकली कहा जाए तो समझ लीजिए आप एक ऐप अपने फ़ोन में से शेयर कर रहे हैं दूसरे फ़ोन में। तो ये सेम तरीका करता है ये चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने वेबसाइट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट शुरू भी हो गया है। कुछ ही सेकेंड्स या फिर जैसे आप जितनी आपकी वेबसाइट हैवी रहेगी उतना टाइम लेगा ये, और उसे ये फटाफट एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं इसे अभी फिलहाल स्टॉप कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद कोई भी एक लाइव वर्जन पर जाकर इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे एक पैंथियन हो गया, एक ऑनलाइन होस्टिंग सर्विस पे जाकर हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो हम AWS पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि जब हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, अगर मैं देखो यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम अपलोड साइज जो होती है वो 40 MB की होती है, ठीक है। मतलब 40 MB तक, अगर मेरा वेबसाइट 40 MB तक का है तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ फ्री में। वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, वरना मुझे अनलिमिटेड प्लगइन जो है वो लेना पड़ेगा, लाइक गेट अनलिमिटेड। इसका मतलब है कि मुझे प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा इस सेम प्लगइन का, ठीक है। सो मार्केट में और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपको ट्रांसफर के लिए हेल्प करते हैं, पर ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड और बहुत ज़्यादा अच्छा प्लगइन है बेसिकली कहा जाए तो। अब लेट्स से कि अगर एक वेबसाइट बनाई जाए तो वो कितनी हैवी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वेबसाइट्स है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स है मेरे पास। एक वेबसाइट है मेरे पास, टेंजिबल ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज में आकर देखूँ तो ये वेबसाइट कम से कम 285 MB की है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। बट ये वेबसाइट छोटी है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं इस वेबसाइट को देखूँ ये कितनी हैवी है, तो ये वेबसाइट 666 MB की है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये तो और बहुत ज़्यादा हैवी है। और अगर यहाँ पे एक और वेबसाइट है, देखिए वेबसाइट ऑफ NCT, ठीक है, ये और भी ज़्यादा हैवी वेबसाइट है। ये देखते हैं तो ये 196 MB की है, तो ठीक है, ये ज़्यादा हैवी वेबसाइट नहीं है, बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम अच्छी सी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 40 MB को तो आराम से एक्सीड कर जाएगी। तो इसीलिए अगर आप ऑनलाइन सर्वर्स पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर अपने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को शेयर या फिर ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं तो आपको इसकी ऑनलाइन वर्जन में अनलिमिटेड प्लगइन्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर आपका वेबसाइट 40 MB के नीचे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक और तरीका होता है, जो तरीका आप लोग को पता होगा, वो हम यूज करते हैं यूजिंग, जस्ट अ मिनट, ऐड न्यू प्लगइन, जो हम यूज करते हैं यूजिंग सिंपली स्टैटिक करके। आपको तो पता ही है सिंपली स्टैटिक कैसे यूज करते हैं हम लोग। अगर आपको नहीं पता तो हमारे प्रीवियस जो कोर्सेज थे उसमें हमने सब सिखाया था कि सिंपली स्टैटिक्स एंड ऑल कैसे यूज किया जाता है, या फिर आप यूट्यूब पर जाकर भी सीख सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली स्टैटिक यूज करके हम क्या करते हैं, हम इस वेबसाइट को HTML और CSS, मतलब हमारी वेबसाइट अगर डायनेमिक है तो हम इसे एक स्टैटिक फॉर्मेट में बाहर निकाल लेते हैं, और इसे जितने भी फ्री ऑनलाइन सर्वर्स है, फ्री ऑनलाइन होस्टिंग प्रोवाइडर्स है, वहाँ पे हम इसे पब्लिश करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा नेटलीफाई, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो वेबसाइट है बनी थी ये हमारी वर्डप्रेस में, ये देखिए, और ये हमने नेटलीफाई पे अपलोड की। पर नेटलीफाई जैसी प्लेटफॉर्म्स पे डायनेमिक वर्डप्रेस वेबसाइट को शेयर करके होस्ट करने का सबसे बुरा, जो कहते हैं हम डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर हमारी वेबसाइट डायनेमिक है तो ऑफकोर्स हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को एक स्टैटिक वे में इसको एक्सट्रा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन उसे यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी मेरे डायनेमिक कंपोनेंट्स, जो भी मेरे डायनेमिक कंटेंट और जो भी मेरे डायनेमिक फीचर्स है वो सब स्टैटिक फीचर्स में अपलोड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मेरे डायनेमिक फीचर्स में फिर यूज नहीं कर सकता। सो इसीलिए हम मोस्टली, अगर आपको एक स्टैटिक पेज बना रहे हैं तो यू कैन यूज नेटलीफाई। बट अगर आपका वेबसाइट डायनेमिक है तो प्लीज गो फॉर सम AWS सर्वर डिप्लॉयमेंट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट। सो दैट्स इट, ये कुछ तरह के ऑनलाइन वर्जन लाइक डिप्लॉयमेंट है। और टाइप्स ऑफ हमने देख लिया कि कैसे हम एक वर्डप्रेस इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस डेवलप कर सकते, लाइक डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं, एंड देन कैसे उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।